Hello student, today I am taking chapter 4 of our business studies, that is planning. See, in this one the D is written in front of all the topics. This D denotes here all these topics are deleted from this session only ड्यू टू कोविड. इस सेशन में ये कंसर्निंग टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे. ये एलिमिनेट हो गया है जिन टॉपिक्स के आगे डी लिखा हुआ है. ओके, आई एम यूजिंग दिस स्क्रीन शेयर. जो भी स्क्रीन शेयर से जो भी वीडियो बनाते हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ. तो आप जब भी ये ऑडियो या वीडियो देखते हैं तो आप ये मत सोचिए कि बुक नहीं है. जिनके पास बुक नहीं है वो इस स्क्रीन को देख के ही, स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू मैं बना रहा हूँ तो स्क्रीन को देख के ही समझे कि बुक ही रखी हुई है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. प्लानिंग. व्हाट इज़ प्लानिंग? टू प्लान समथिंग फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर के लिए, किसी भी वर्क करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम जब भी कुछ प्लान करते हैं उसे हम प्लानिंग कहते हैं. मीनिंग ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom it should be done. In simple words, we can say planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. प्लानिंग क्या है? एडवांस में सोचना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा ये काम करवाया जाएगा या किया जाएगा, ये सब चीज़ें एडवांस में ही डिसाइड कर लेना. और प्लानिंग क्या है? सिंपल वर्ड्स में एक ब्रिज बना हुआ है गैप का, वो फुलफ़िल करता है कि अभी आप कहाँ हैं और फ्यूचर में आपकी सिचुएशन क्या होने वाली है, किस पोजीशन पे आपको पहुँचना है या आपको किस सिचुएशन में किस पोजीशन पे जाना है, उसकी प्लानिंग हम अभी से करते हैं, जो ये इस फिगर में शो हो रहा है. ओके. Now, planning involves setting objectives and deciding in advance the appropriate course of action to achieve these objectives. So, we can also define planning as setting up of objective and targets and formulating an action plan to achieve them. प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स क्या करता है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करना, डिसाइड करना कि एडवांस में कि हाँ ये हमारा उद्देश्य है, दीज आर आवर ऑब्जेक्टिव्स. और अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू हम अपना काम कर सकें. प्लानिंग कहाँ मदद करेगा? अगर आपने किसी वर्क को करने के लिए एडवांस में ही उसकी प्लानिंग की हुई है तो आपका वो वर्क डिस्टर्ब नहीं होगा. जब आप वो काम करने जाएंगे तो आपको ये सब मालूम है कि हमने उसके लिए कितना टाइम डिसाइड किया हो, कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ रख के उस काम को किया जाएगा, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होगी, हर चीज़ के लिए पहले से ही एडवांस में आपने प्लानिंग की हुई है तो अप्रोप्रिएट वे में वो वर्क हो जाएगा और लॉस भी नहीं होंगे. टारगेट जो है आपका अचीव हो जाएगा टाइम पे. क्यों? कैसे होगा? अगर आपने किसी काम को करने के लिए टारगेट डिसाइड किया हुआ है कि 10 डेज़ और एक दिन का जो वर्कआउट रहेगा वो 10 यूनिट का मान लिया. फर्स्ट डे ओके है, 10 यूनिट्स बन गया, सेकंड डे 10 यूनिट्स बन गया, थर्ड डे जाके अगर आपका कोई 1 यूनिट या 2 यूनिट कम बना है तो आपको 4th और 5th डे में आप उसको कवर अप कर सकते हैं. क्यों? आपको मालूम है कि हर दिन डेली यू विल हैव टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स. ओके, तो वो स्पेल ऑफ जो प्रोडक्शन है जो नहीं हो पाया है वो आपको नेक्स्ट फोर्थ डेज में आप फुलफ़िल कर सकते हैं. तो वो प्लानिंग के बेस पे ही आप कर पाएंगे. ओके, नाउ द सम डेफिनेशंस आर गिवन. डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग बाय डिफरेंट ऑथर्स. प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस, द ऑर्गेनाइज्ड फोरसाइट, the vision based on facts and experience that is required for
इंटेलिजेंट एक्शन। प्लानिंग क्या है? एक थिंकिंग प्रोसेस है, ऑर्गेनाइज वे में थिंकिंग है, मीन्स फोरसाइट, आगे का जो सोच है आपकी ऑर्गेनाइज वे में है। विज़न है किस चीज़ का? बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस, आपके जो फैक्ट्स हैं और पिछला जो एक्सपीरियंस है उसको फॉलोअप करते हुए आप नया विज़न, नई सोच रख रहे हैं, नया क्रिएटिविटी के, हाँ ये चीज़ विज़न रख रहे हैं, ये सोच रख रहे हैं कि ये काम हमें करना है, ये गोल हमें अचीव करना है। उस एक्शन को फुलफ़िल करने के लिए वो एक तरह की थिंकिंग प्रोसेस है जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। नाउ फीचर्स oblique natures oblique characteristics of planning. First, planning contributes to objective. Planning start with the determination of objective. We cannot think of planning in absence of objective. After setting up of the objective, planning decides the method, procedure, steps to be taken for achievement of set objective. Planners also help and bring changes in the plan if things are not moving in the direction of objective. See, without objective, without goal, कुछ भी नहीं होता है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना गोल डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, उसके बेस्ड ही हम नेक्स्ट प्लानिंग कर पाएंगे। और अगर कुछ भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हम सोच भी नहीं पाएंगे कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। जब हमें मालूम ही नहीं है कि क्या करना है तो हम उस पॉइंट ऑफ वर्क के लिए सोचेंगे कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग जो है कंट्रीब्यूशन देता है किसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव इन फर्स्ट प्रेफरेंस, कि आपका मेन उद्देश्य क्या है, व्हाट विल बी योर गोल क्या है आपका, ताकि उस गोल को अचीव करने के लिए ही हम नेक्स्ट स्टेप में प्लानिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यस, देयर आर 5 मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसका फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्लानिंग है। जो 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के, उसका प्रायोरिटी बेस पे फर्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट लेवल पे जो फंक्शन काउंट होता है दैट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय मैनेजर without performing planning function, because objective are set up in planning and other function depends on the objective only. Yes, पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या देखना है? फर्स्ट आपका फंक्शन जो रहेगा वो प्लानिंग रहेगा। क्यों? जब तक आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं होंगे आप प्लान नहीं कर पाएंगे, और प्लान नहीं कर पाएंगे तो किस चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे, किस चीज़ को आप डायरेक्शन देंगे, किस चीज़ का आप कंट्रोलिंग करेंगे, कितने लोगों का आप स्टाफ मेंटेन करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, जो कि अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में काउंट होता है। आपका मेन फंक्शन क्या है? प्लानिंग। अदर फंक्शंस क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 4 और फंक्शन है। तो आप पहले प्लानिंग करेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर उन स्टाफ को डायरेक्शंस देंगे, और डायरेक्शन अगर प्रॉपर हो पा रहे हैं, काम हो पा रहा है कि नहीं, उसके लिए आप कंट्रोलिंग करेंगे। दीज आर द मेन 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो ऑन द फर्स्ट, प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रायोरिटी पे सबसे पहले प्लानिंग को फॉलोअप लेना पड़ता है। सबसे पहले प्लानिंग ही डिफाइन किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग पहले नहीं आ सकता, डायरेक्टिंग पहले नहीं आ सकता, कंट्रोलिंग पहले नहीं आ सकता, और स्टाफिंग पहले नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपने अगर कोई प्लान नहीं किया है, तो आप ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं है, और फिक्स नहीं है तो आप कितने लोगों को अपॉइंट करेंगे? स्टाफिंग नहीं हो सकता। आप डायरेक्शन किन लोगों को दोगे, किस चीज़ के लिए आप डायरेक्शन दोगे, ये नहीं हो पाएगा। और प्रॉपर वे में काम हो रहा है नहीं, तो वो प्रॉपर वे कहाँ से डिसाइड होगा? प्लानिंग से डिसाइड होगा। तो उसका आप कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे, और इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन आएगा? दैट इज़ प्लानिंग। थर्ड वन इज़ परवेसिव। परवेसिव मीन्स पाया जाना, सब जगह एप्लीकेबल होना। प्लानिंग इज़ ऑल
planning is required at all level of management. It is not a function restricted to top level management only, but planning is done by manager at every level. Formation of major plan and framing of overall policies is task of top level managers, whereas the department managers forms plan for their respective departments and lower management managers make plans to support the overall objectives and carry on day to day activity. सी परवेसिव सब जगह पाया जाना। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। परवेसिव मीन्स राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ये नॉर्मल लैंग्वेज है। हमें जब भी अपना आंसर प्रेजेंट करना है तो आपको सबसे मेन चीज़ जो याद रखनी है, पूरे बिजनेस स्टडी के कोई से भी आंसर को आप प्रेजेंट करें, अपने आप को पहले बिजनेसमैन या कंपनी या एम्प्लॉय या वो मैनेजर जो यहाँ पे जिस चीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं उस पोजीशन पे सेट करो, फिर आंसर लिखो। मैं जो अभी एग्जांपल दे रहा हूँ वो नॉर्मल लाइफ का है। नॉर्मल लाइफ में क्या एग्जांपल दे रहा हूँ? प्लानिंग स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ चाइल्ड to the right from birth of the child to the death of the person। मतलब प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? एक बच्चे के जन्म लेने से डेथ होने तक प्लानिंग चलता है। आप खुद ही देखेंगे, बच्चे को भी देखेंगे, छोटा बच्चा भी अपना मैनेजमेंट करके चलता है, प्लानिंग करके चलता है कि अगर मैं रोऊंगा नहीं तो मुझे जो बड़े हैं मेरे पेरेंट्स हैं मुझे दूध नहीं पिलाएंगे, या जो भी मेरे को पूछेंगे भी नहीं। वो देखता है कि अगर ये बाहर नहीं लेके जा रहे, रोने लग जाओ, रोएंगे तो मुझे उठा लेंगे। ये उसकी प्लानिंग, ये उसका मैनेजमेंट। इन बिजनेस सेंस मैनेजर्स जो होते हैं हर लेवल के, मतलब प्लानिंग कहीं स्टॉप नहीं होता है कि नहीं यही लोग सिर्फ प्लानिंग कर सकते हैं, बॉस हैं इसलिए ये प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं। हर लेवल का अपना अपना प्लानिंग होता है। वो प्लान एग्जीक्यूट जो होते हैं उस अकॉर्डिंग टू दोज प्लान्स आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अपनी स्टेप्स फॉलो अप कर सकते हैं कि नहीं ठीक है जो ये प्लान है इतने यूनिट्स बनाना, 10 यूनिट्स बनाना है, अब मैं अपने लेवल पे करूँगा। तो वो आपका प्लानिंग रहता है। तो सिर्फ टॉप लेवल तक ही प्लानिंग डिपेंड नहीं रहता है, मिडिल लेवल में भी रहता है, डिपार्टमेंटल लेवल में भी प्लानिंग एग्जीक्यूट होता है। तो इट इज़ ऑल परवेसिव। फोर्थ वन इज प्लानिंग एज फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग। यस, प्लानिंग क्या है? देखिए हमने अभी डिस्कस किया था इन द मीनिंग ऑफ दैट प्लानिंग कि इट इज़ फ्यूचर थिंकिंग लेवल। मतलब जो हम प्लानिंग करते हैं किसकी थिंकिंग करते हैं, किस चीज़ के लिए, फ्यूचरिस्टिक वे में करते हैं। तो प्लानिंग क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग है, अभी प्रेजेंट के लिए नहीं, हम आगे के लिए क्या सोच रहे हैं, आगे के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। जैसे आप अभी ड्यूरिंग कोविड जो चल रहा है, हम अब क्या चल रहा है, हमारा क्लासेस चल रही, तो अगर आपको अच्छा परसेंटेज बनाना है तो ये सारे नोट्स आप अभी प्रिपेयर करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, इनको लर्न करेंगे और स्ट्रेंथन अपना जो स्ट्रेंथ है इंटेलेक्चुअल पार्ट का उसको स्मूथ कर लेंगे, ताकि जब भी एग्ज़ाम भी हो, कैसी भी सिचुएशन में एग्ज़ाम हो, हम उसको फेस कर पाएँ। तो दिस विल बी अवर प्लानिंग। उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कितना पढ़ाई करना है, कितना नोट्स बनाना है, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे स्टडी करना है, इसको बोला जाता है प्लानिंग। ओके, सो इट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। फिफ्थ आवर फीचर इज प्लानिंग इज कंटिन्यूस। यस, प्लानिंग कंटिन्यूस होता है। एक काम कंप्लीट हो गया और दूसरा काम स्टार्ट होता है, तो एक काम का जो प्लानिंग हमने किया था वो कंप्लीट हो गया, तो ऐसा नहीं कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे। जैसे आप नर्सरी कर लिया तो नर्सरी के बाद एलकेजी कर लिया तो यूकेजी, ऐसे स्टेप टू स्टेप हम अभी कहाँ आ गए, 12th में आ गए हैं। वैसे ही इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, कंपनी में, प्रोडक्शन यूनिट में जब कोई एक स्टेप ऑफ वर्क के लिए प्लानिंग किया जाता है कि हाँ इस प्रोजेक्ट्स को, इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमको ये स्टेप्स लेना है, या इतना हमको ऑर्डर मिला है तो ये फुलफ़िल करना, तो सिर्फ वो ऑर्डर कंप्लीट करके हम चुपचाप नहीं बैठते हैं। वो जैसे ही कंप्लीट हुआ हम अनदर पार्ट ऑफ वर्क के लिए पहले ही एडवांस में उसका बुकिंग ले लेते हैं या उसके लिए कुछ वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। यस,
The planning function is needed only when different alternatives are available and we have to select most suitable alternative. We cannot imagine planning in absence of choice, because in planning function managers evaluate various alternatives and select the most appropriate. सी डिसीजन मेकिंग कैसे है, प्लानिंग जो हम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को फुलफ़िल करने के लिए हम प्लान करेंगे, तो प्लान में सिर्फ ऐसा नहीं कि एक जो भी प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, नहीं, हमारा जो टीम ऑफ मैनेजर्स है वो क्या करेंगे, अल्टरनेटिव्स उसके डिसाइड करेंगे। अल्टरनेटिव कैसे, जैसे 3-4 अल्टरनेटिव्स निकालिए कि ये स्टेप्स में हम प्लान वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, इसमें इतने लोग लगेंगे, इसमें इतना टाइम पार्ट ऑफ टाइम हम मशीन्स को चलाएंगे और इतना वर्कआउट करेंगे और इतना पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम उसको ब्रेक देंगे। वैसा ही कुछ अनदर अल्टरनेटिव, उसका थर्ड अल्टरनेटिव, तो तीनों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे, तीनों का टाइम निकालेंगे, तीनों की क्वालिटी कॉन्शियस जो भी है वो सारी चीज़ स्टडी करेंगे और उसमें जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव रहेगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे और अपना प्लानिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे बेस्ट अल्टरनेटिव के बेस पर। तो यहाँ क्या है, प्लानिंग ने हमको क्या दिया, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में हमें प्लानिंग हेल्प करता है। 7th पॉइंट इज प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। सी प्लानिंग पूरा मेंटल एक्सरसाइज है, थिंकिंग प्रोसेस है। इसके मीनिंग में लिखा हुआ है कि प्लानिंग इज अ थिंकिंग इन एडवांस, दैट इज व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom it should be done। ये उसके मीनिंग में था। तो ये कहाँ हो रहा है, हमारे दिमाग में हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कहाँ पे बिठा के करवाएंगे, कितने टाइम के लिए करेंगे, कितने लेबर लगेंगे, कितने और लेबर्स की हमें रिक्वायरमेंट है, ये सब कहाँ से हो रहा है, प्लानिंग प्रोसेस से हो रहा है। तो ओके, तो दीज आर द आवर फीचर्स ऑफ प्लानिंग। Next is our importance / significance of planning. Planning provides direction. See, प्लानिंग जैसे हम एडवांस में थिंकिंग करते हैं तो डायरेक्शन कैसे देगा, हमने किसी काम को करने के लिए पहले ही सोच रखा है कि हाँ ये काम करना है, ये लोग करेंगे, इस जगह पे करना है, इतना पार्ट ऑफ टाइम के लिए हम वर्कआउट करेंगे, तो वो हमें एक डायरेक्शन मिलता है उससे कि नहीं, जैसे ही काम स्टार्ट हुआ तो पहले ही बता दिया जाता है कि 3 आवर्स के लिए आपको कंटिन्यूसली वर्क करना है, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर 10 मिनट के बाद फिर वापस से वर्क स्टार्ट करना और इतने यूनिट्स आपको बनाना है और कोई भी एब्सेंट नहीं होगा, ऐसा जो भी पहले से प्लानिंग किया जाता है। तो जब पहले से कोई चीज़ डिसाइडेड होती है तो वो डिसाइडेड चीज़ के बेस पे या डिसाइडेड पॉइंट्स और डिसीजंस के बेस पे हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन मिलता है। तो it is very important that planning help in direction. Planning reduce the risk of uncertainties. Yes, how it reduce the risk of uncertainty? See, देखें, अगर आप थिंकिंग नहीं करेंगे, पहले से एडवांस में कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाएंगे, गोल नहीं डिसाइड करेंगे और सीधे काम स्टार्ट कर दिया और आपको मालूम नहीं है, जैसे अभी हुआ, किसी को भी नहीं मालूम था अनसर्टेनिटीज़ है या जो भी है कि एकदम से सडनली स्कूल बंद हो जाएंगे या कोरोना आ जाएगा, तो किसी को नहीं मालूम था। तो ये नेचुरल वे था, तो लॉस हुआ, काफ़ी लॉस हुआ। अब जबकि ये मालूम है कि कोरोना चल रहा है, कब तक चलेगा किसी को नहीं मालूम, तो उसके लिए हम सब ने प्लानिंग कर ली, ऑनलाइन क्लासेस या थ्रू दीज व्हाट्सएप ग्रुप्स और वीडियोस जो भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ये सब किसके थ्रू हो रहा है, नाउ इट विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। अब अनसर्टेनिटीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब भी स्कूल खेलेंगे तब हम अवेयर हैं कि हाँ उस टाइम ये चीज़ें ध्यान रखना है, अपनी सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलोअप करना है, या हमारा पढ़ाई का लॉस नहीं हो, तो इसलिए हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो आप भी अवेयर हो गए हैं कि नहीं अब पढ़ना है, तो ये अनसर्टेनिटीज़ है। अब लॉस नहीं होगा कि हम प्रिपेयर हैं उस चीज़ के लिए, जो भी सिचुएशन होगी हम उसको फेस करेंगे और फॉलोअप लेंगे। तो प्लानिंग क्या अनसर्टेनिटीज़ से बचाता है। जब प्रोडक्शन यूनिट की बात करें, हम लोग प्रोडक्शन हो रहा है या प्रोडक्शन करना है, तो हमने जब पहले से कुछ डिसाइड कर रखा है, जैसे मैंने भी एक एग्जांपल लिया था कि
थर्ड डे हमारा 8 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, डेली हमको 10 बनाना था, तो हमारे अकॉर्डिंग टू प्लानिंग क्या था, 10 यूनिट्स डेली बनाना है। अब 2 यूनिट थर्ड डे कम हो गई, तो वो 2 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए हमें अपना मैनेजमेंट प्लानिंग में कहीं भी सेट करना पड़ेगा, किस वजह से हुए, पहले तो रीज़न ढूंढेंगे और उसको सेट करेंगे। तो हमें ये मालूम है कि हमें 10 डेज़ में अपना पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट करके देना है, तो वो अनसर्टेनिटीज़ नहीं होगी, जो भी अनवांटेड चीज़ें जो भी उसको मैनेज कर पाएंगे। हमें मालूम है कि कितने दिन में कितने यूनिट्स कंप्लीट करके देना है और क्या हर्डल्स आएंगे, वो सारी चीज़ें कहाँ डिसाइडेड हो जाती है। आपका अल्टरनेटिव्स जब डिसाइड किया जाता है तो अल्टरनेटिव्स में ये भी चीज़ें देखी जाती है कि इतने टाइम मशीन बंद रहेगी, संडे रहेगा या कोई फेस्टिवल है या स्ट्राइक हो सकती है या लॉकआउट हो सकते हैं। तो जो प्रोडक्शन हमारा 3 दिन में 4 दिन में कंप्लीट हो सकता था, उसको हमने पहले कितना 10 डेज तक खींचा। क्यों? इन केस अगर कोई अनसर्टेनिटीज़ आ जाती है तो हमारा 10 डेज में तो फाइनली हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यही होता है प्लानिंग। तो यहाँ जब हमें मालूम है कि मान लिया कि 1 दिन बंद रहा, तो हमें मालूम है कि हम 3 दिन 4 दिन का वर्क था, हमने 6 दिन और एक्स्ट्रा लिए। क्यों लिए? इन्हीं चीज़ों के लिए। तो अनसर्टेनिटीज़ से पहले ही अवेयर करवा देता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है प्लानिंग के मदद से। नेक्स्ट थिंग इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। यस, प्लानिंग क्या कम करता है? रिड्यूस करता है, दैट इज़ ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। जब हमने पहले से ही व्हाट टू डू, फॉर whom it should be done, how much it should be produced, व्हाट इज़ टू बी डन, ये जो जिन पॉइंट्स के बेस पे हमने डिसाइड किया था कि कौन बनाएगा, कितना बनाएगा, किस जगह पे बनाएगा, जब ये सारी चीज़ें डिसाइडेड हो चुकी है और इसके बेस पे चारों जो रेस्ट ऑफ द फंक्शन हमारे डिसाइड हो चुके हैं, उनका फॉलोअप हम ले रहे हैं, तो हमें मालूम है कि ये सब करना है, इतना करना है, इतने लोग करेंगे, तो वहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगा, वेस्टेज नहीं होगा। क्यों? हमने पहले ही बता दिया है कि दिस ABCD वर्कर विल प्रोड्यूस दीज नंबर ऑफ यूनिट्स, EFGH विल प्रोड्यूस दीज नंबर ऑफ यूनिट्स एंड दे विल कम ऑन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहाँ ओवरलैप नहीं हो रहा है कि ABCD वाला वर्क EFG करेगा या EFG वाला ABCD करेगा, तो वहाँ कन्फ्यूज़न भी नहीं है, ओवरलैपिंग भी नहीं है, वेस्टफुल भी नहीं है। तो वेस्टेज भी नहीं होगा, ओवरलैप भी नहीं होगा। तो ये किसकी मदद से हुआ? प्लानिंग की मदद से। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या प्रमोट करता है? इनोवेटिव आइडिया। इनोवेटिव मीन्स क्रिएशन। इनहेरेंट क्वालिटी जो होती है पर्सन्स के पास, कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं किसी काम के बारे में या अपना जो गोल है उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो मैं अकेला नहीं सोच रहा हूँ, नंबर ऑफ मैनेजर्स विल थिंक ऑन दिस मैटर। तो सब अपना अपना डिसीज़न देंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ बताएंगे। तो वहाँ क्या है, प्लानिंग हेल्प करता है इनोवेटिव आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। आपका इनोवेशन वहाँ पे निकल के आएगा इफ़ यू आर अ मैनेजर, इफ़ यू आर इन दैट टीम, क्योंकि वहाँ पे डिसीजंस सबके सुने जाएंगे। अल्टरनेटिव्स जब डिसाइड किया जाता है तो सबके डिसीजन सुन के समझ के फिर फाइनल प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। जैसा हमने अभी फीचर में पढ़ा था, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, तो प्लानिंग कहाँ हेल्प कर रहा है? फैसिलिटेट कर रहा है डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेट करता है प्लानिंग। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। यस, मैंने कहा था पांचों फंक्शन में फर्स्ट कौन सा है? प्लानिंग है। अब जब तक प्लानिंग नहीं होगा आप उसका ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजिंग कर लिया तो फिर स्टाफिंग करनी पड़ेगी, लोगों का रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट कर लिया तो फिर वहाँ उन लोगों को डायरेक्शन देना पड़ेगा, और ये सब कर लिया तो ये सारी स्टेप्स प्रॉपर वे में लोग बाग प्रॉपर काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, टाइम पे ऑफिस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इन सब का मेन कंट्रोलिंग कहाँ होगा? लास्ट वाला जो फंक्शन है कंट्रोलिंग में। तो प्लानिंग क्या करता है? एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग हेल्प करता है कंट्रोलिंग में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके कि हाँ ये लेवल है, इस लेवल पे अगर कम ज़्यादा हुआ तो हमें उतना कंट्रोल करना है। प्रोडक्शन अगर 1 यूनिट कम हो रहा है तो हमें एक स्टैंडर्ड मिला हुआ है कि 10 यूनिट्स बनाना है, तो 1 यूनिट के लिए हम उसका वर्कआउट करेंगे कि नहीं 1 यूनिट कम बन रही है, इतने टाइम में अच्छी क्वालिटी की 10 यूनिट्स बन सकती है, आपको इस वे में वर्कआउट करना है। तो ये कहाँ कौन हेल्प कर रहा है? प्लानिंग हेल्प अस। ओके,
Next our topic is focus attention on objectives of the company. Planning function begins with the setting up of the objectives, policies, procedures, methods and rules etc. which are made in planning to achieve this objective only. When employees follow the plan, they are leading towards the achievement of objective. Through planning, efforts of all employees are directed towards the achievement of organizational goal and objective. कहाँ फोकस अटेंशन कहाँ करवाता है, कहाँ फोकस करवाता है, ऑब्जेक्टिव के ऊपर. आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना, कुछ भी एडिशनल नहीं सोचना है कि नहीं मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या क्या सोचूँ, किस चीज़ के लिए, नहीं. एवरीथिंग इज़ बीइंग डिसाइडेड इन एडवांस. प्लानिंग क्या है, एडवांस थिंकिंग है, थिंकिंग इन एडवांस. उसका मोटो ही है थिंकिंग इन एडवांस. तो आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. दिमाग जहाँ लगाना था वहाँ लगा लिया गया है. उस सब दिमाग को यूज़ करके फाइनल प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया गया है. अब आपको क्या करना है, एवरीथिंग इज़ प्रीली डिसाइडेड कि हाँ इतना पार्ट ऑफ वर्क आपको ही करना है या आपको कंप्लीट करना है इतने नंबर ऑफ डेज में. तो आपको कहाँ फोकस करवाता है, आपको अटेंशन कहाँ करवाता है, दैट इज़ ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. ओके. So today we cover up the features and importance of planning. In the next video I will take these limitation of planning and planning process. Okay, that's all for today. You can prepare your notes on the basis of all the PDF which I am sending to you. और जो भी वीडियो या ये जो भी सुन रहे हैं तो इस स्क्रीन को सामने रख कर, जिनके पास नोट बुक्स नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है, आप इस स्क्रीन को ओपन करके रखिए, ईयरफोन लगाइए और ईयरफोन लगा के वॉइस सुनिए और सामने जो स्क्रीन पे टेक्स्ट दिया हुआ उसको देखिए, पढ़िए, तो आपको दोनों चीज़ एक साथ समझ में आएगी. इज़ दैट क्लियर? थैंक यू फॉर टुडे.